गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज आप अपने सबसे मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे आज जो अपने चल रहा है लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, तो बच्चों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों के कि लेंस निर्माता सूत्र और पहले अपने लेंस समीकरण की थी। तो बच्चों वो लेंस समीकरण है और ये क्या है लेंस निर्माता सूत्र, लेंस बनाने का फॉर्मूला। ये बच्चों 2016 में ही आया है। प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न आता है। इसको किस प्रकार से अपने हल करेंगे तो वो अपनी इसमें पूरा डेरिवेशन है इसका। तो बच्चों इसका फॉर्मूला तो ये होता है कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो बच्चों इसको सबसे पहले अपने सोल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, एक अपने ने क्या लिया, इसमें एक उत्तल लेंस लिया। ये उत्तल लेंस है, ये एक पतला मैंने क्या लिया, इसमें एक उत्तल लेंस लिया है AB। ठीक है, ये जो उत्तल लेंस है बच्चों वो दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना है। एक तो AP1B और ये AP2B। P1 तो इस पृष्ठ का ध्रुव हो जाएगा और P2 इस पृष्ठ का क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे अपन ये करेंगे कि इस उत्तल लेंस के सामने इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक बिंदुवत बिंब रखा गया है। इससे प्रकाश किरण चलेगी। तो इससे प्रकाश किरण चलेगी तो अब मैंने आपको पहले ये बताया है कि ये जो उत्तल लेंस है वो दो पृष्ठों से मिलकर बना है। तो ये जो प्रकाश किरण आएगी तो सबसे पहले इस पृष्ठ पर आपतित होगी। तो इस पृष्ठ पर आपतित होगी इसको, तो इसका जो प्रतिबिंब है, इस जो प्रकाश किरण का जो ये प्रतिबिंब आएगा वो कहाँ पर बनेगा, बिंदु I1 पर बनेगा। ठीक है, इस पृष्ठ के लिए अपने एक ही पृष्ठ के बारे में बात करें तो इस पृष्ठ के लिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बिंदु I1 पर बनेगा। ठीक है, और यह जो प्रतिबिंब जो बना है वो अब इस पृष्ठ के लिए क्या बन जाएगा, एक आभासी बिंब का कार्य करेगा। ठीक है, इस पृष्ठ के लिए, और इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है वो क्या होगा बताओ, बिंदु I पर प्राप्त होगा। तो इस बिंदु I1 की इस अपवर्तक पृष्ठ से दूरी कितनी है, V1। अंतिम प्रतिबिंब की दूरी कितनी, V, और बिंब की दूरी कितनी है बच्चों, U है। तो ये तो इसका किरण चित्र है अपने पास में। ठीक है, तो अब इसको उत्तल लेंस को खोल कर करेंगे। अपने खोल कर क्या करेंगे कि मैंने आपको पहले एक अपवर्तन सूत्र डिराइव किया था अपने, तो वही अपने सबसे पहले इसमें करना है। तो सबसे पहले अपने पृष्ठ कौन सी लेंगे, AP1B। इस पृष्ठ के लिए अपने अपवर्तन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो पहले वाला अपने ने किया था पहले वाले वीडियो में। तो इसको ड्राइव करने के लिए मैंने देखो ये एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ बनाई है। ठीक है, इसमें विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1, सघन माध्यम का μ2 है। तो इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर क्या रखी गया, एक बिंदुवत बिंब जिससे एक प्रकाश किरण चलेगी। इस अपवर्तक पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और ये अभिलंब किरण है, वक्रता के अंदर से गुजरने वाली अभिलंब किरण हो जाएगी। इसका आपतन कोण कितना I है। तो अब ये किरण क्या है, विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई है। तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई, विचलित हो गई है, और इसका जो अपवर्तन कोण है वो कितना है अपने पास में, R है। ठीक है, और इसके लिए बिंब की दूरी कितनी है, U है, और ये प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, V1। देखो ये तो V1 आई थी ना, वही वो इसमें V1 है, और ये इसकी वक्रता त्रिज्या है P1, C1 की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R1। ठीक है, अब इसको अपने सॉल्यूशन करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या लगाना है, इसमें स्नेल के अपवर्तन का नियम लगाना है। क्या होता है बताओ, म्यू इज इक्वल टू साइन I बटे में साइन R। देखो ये I आपतन कोण है और ये कौन सा अपवर्तन कोण R है। तब आपको पता है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R के मान क्या होते हैं, बहुत अत्यल्प होते हैं। तब साइन I का जो मान है वो लगभग किसके बराबर में होगा, I के, साइन R का मान R के। तब समीकरण जो एक अब अपने को क्या मिलेगी, म्यू इज इक्वल टू I बटे में R। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 क्या कहती है, ये भी म्यू के बराबर में है। ये अपने पास ये म्यू इज इक्वल टू I बटे में R आ गई, समीकरण नंबर 2 आ गई।
अब अपने को ये पता है कि म्यू का मान म्यू2 बटे में म्यू1 होता है। अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बात करें तो म्यू2 बटे में म्यू1, तो ये सापेक्ष अपवर्तनांक अपने ने निकाल लिया म्यू2 बटे में म्यू1। तो समीकरण 2 म्यू के बराबर में, समीकरण 3 भी म्यू के बराबर में, तो समीकरण 2 व 3 से क्या आएगा, आई बटे में आर इजिकल टू म्यू2 बटा में म्यू1। तो इसको वज्र गुणा कर दो, म्यू1 आई इजिकल टू म्यू2 आर। ये समीकरण नंबर कितनी आएगी अपने पास, 4। तो देखो वही डायरेक्ट डेरिवेशन है जो अपने अपवर्तन फॉर्मूला पढ़े थे, वो का वो अपने को इसमें बताना है। अब आगे का काम क्या करते हैं, आगे का काम बच्चों अपने क्या करेंगे, ये जो आपके पास चित्र दिखाई दे रहा है किरण चित्र, मैंने क्या किया, इस बिंदु M से मुख्य अक्ष पर एक लंब MQ डाला। तो MQ लंब डालते ही तो इससे कौन कौन से समकोण त्रिभुज बनेंगे, एक तो OQM, ठीक है, या MQO कर दो, MQC1, MQI1, ये समकोण त्रिभुज बन गए। इसमें कौन दे दिया मैंने, अल्फा, बीटा और गामा। तो अब देखो आगे इसका ये जिक्र अपने पास में मैंने इसमें क्या बताया है कि बिंदु M से मुख्य अक्ष पर एक लंब MQ डाला गया है। तो देखो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OQM में क्या आएगा, tan अल्फा बराबर में लंब बटे में आधार, तो MQ बटा में OQ। इसी प्रकार से MQC1 में tan बीटा लंब बटे में आधार, MQ बटा में QC1। फिर बाद में MQI1 में tan गामा इजिकल टू MQ बटा में QI1। यह आ गया अपने पास समीकरण नंबर 5। अब बच्चों देखो वही बात इसमें है कि जैसे आपतन कोण अपवर्तन कोण के मान अल्प होते हैं, अत्यल्प होते हैं, तो अल्फा बीटा गामा कोण के मान भी क्या होते हैं, अत्यल्प। तब देखो बच्चों tan अल्फा लगभग किसके बराबर में होगा, अल्फा के, प्रसार सूत्र से होता है ये, tan बीटा, बीटा के, tan गामा, गामा से, ये समीकरण नंबर 6 आ जाएगी। ठीक है, तो समीकरण 5 व 6 से ये मान रखेंगे। तो बताओ बच्चों अल्फा का मान कितना है, MQ बटा में OQ, बीटा का मान MQ बटा में QC1, गामा का मान MQ बटा में QI1। ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, 7 समीकरण आ गई। अब बच्चों आगे देखो, वापिस देखो किरण चित्र में, देखो इस किरण चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि OMC1 त्रिभुज है। इस त्रिभुज का बहिष्कोण कौन सा है, आई है। तो आपको पता है कि बहिष्कोण का जो मान है वो त्रिभुज के अंतराभिमुख कोण के योग के तुल्य होता है। तो आई की वैल्यू किसके बराबर में होगी, अल्फा प्लस बीटा के। मैंने त्रिभुज कौन सा लिया, OMC1। तो इसमें वही बात लिखी है मैंने कि OMC1 का बहिष्कोण ओमन है, तब ओमन का जो मान है वो किस किस के बराबर में आ गया आएगा, बताओ, वो आएगा MOC1 और MC1O। ये मैंने लिखा है इसमें। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, अल्फा प्लस बीटा, समीकरण नंबर 8। इसी प्रकार से ये देखो त्रिभुज कौन सा, MC1I1, इस त्रिभुज का बहिष्कोण ये है, ठीक है, MC1Q बोल देना। तो बताओ इसका जो मान है वो गामा इजिकल टू क्या होगा, नहीं बीटा इजिकल टू क्या होगा, R प्लस गामा। देखो ये मैंने इसमें किया है। तो इसमें क्या आएगा, त्रिभुज MC1I1 का बहिष्कोण कौन सा है, OC1M है, ठीक है। तब OC1M का मान किसके बराबर में आएगा, C1MI1, MI1 C1 के। तो बताओ इसमें कितना आएगा अपने पास, बीटा इजिकल टू R प्लस गामा। तो R की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा माइनस गामा। समीकरण नंबर कितनी आई बच्चों, ये 9। अब आगे चलते हैं अपने, ये जो मान है ना, ये अपने पास जो मान आए हैं समीकरण 8 व 9 के जो मान है वो समीकरण 4 में रखेंगे, इस समीकरण नंबर 4 में। 8 और 9 के मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में। तो 4 में रखेंगे तो बच्चों ये आएगी अपने पास समीकरण, μ1 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर μ2 इंटू बीटा माइनस गामा, समीकरण नंबर 10। अब समीकरण जो 7 का थी अपने पास, ये समीकरण 7 अल्फा बीटा गामा के मान वो इसमें रख देंगे अपने, रखेंगे तो अपने पास में कितना आएगा बच्चों, ये आएगा μ1 इंटू MQ बटा में OQ प्लस MQ बटा में QC1, μ2 इंटू MQ बटा QC1 माइनस MQ बटा में QI1। MQ देखो कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, तो μ1 इंटू 1 बटा OQ प्लस 1 बटा QC1 बराबर में μ2 इंटू 1 बटा QC1 माइनस 1 बटा QI1।
अब मैंने आपको बच्चों एक बात बता रखी है इसमें कि जो ये बिंदु आपने क्यू लिया है ये इस ध्रुव P1 के क्या है बहुत पास में, तो ये दो क्यू है वो इसमें विलीन हो रहा है। विलीन होगा तो बच्चों तो ओ P1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर में आ जाएगी, ओ क्यू के, दोनों बराबर में होगी। इसी प्रकार से P1 C1 की वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी, QC1 के। QC1 का मान P1 C1 के बराबर में हो जाएगा और QI1 का मान किसके बराबर में हो जाएगा बताओ, P1 I1 के। ये इसमें आपने किया है, ये मान इसमें बराबर में करेंगे तो बच्चों बताओ OQ का मान लगभग OP1 के बराबर में, QC1 का मान P1 C1 के बराबर में और QI1 का मान P1 I1 के बराबर। समीकरण नंबर 12। समीकरण 12 को किस में रखेंगे, 11 में। 11 में रखें तो ये वैल्यू आएगी μ1 इंटू 1/OP1 प्लस 1/P1 C1 बराबर μ2 इंटू में 1/P1 C1 माइनस 1/P1 I1। समीकरण नंबर कितनी आ गई, 13। चिन्ह परिपाटी, अब आपको पता है चिन्ह परिपाटी में ये बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, ठीक है। बाकी प्रतिबिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या रहेगी, धनात्मक, क्योंकि दूसरी साइड में ये लिखा OP1 की वैल्यू माइनस यू, P1 C1 की वैल्यू प्लस आर, P1 I1 की वैल्यू V1। समीकरण नंबर 14। 14 को 13 में रख दो तो μ1 इंटू माइनस 1/U प्लस 1/R1 बराबर μ2 इंटू 1/R1 माइनस 1/V1। इसको हल खोल दो अपने, माइनस μ1/U प्लस μ1/R1 बराबर μ2/R1 माइनस μ2/V1। इसको वज्र गुणा करके अपने पास मान आ जाएगा μ2/V1 माइनस μ1/U। वो जो मतलब पक्षांतरण कर देंगे इसका, ये μ2 में कौन सा है, ये इधर आ जाएगा माइनस के इधर V1, ये इधर ही रहेगा, इसको इधर लिया हुआ आप तो μ2 माइनस μ1 में R1। यही फॉर्मूला आपने अपवर्तन का फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों, ठीक है। अब इससे आगे अपने क्या करेंगे, क्योंकि अब जो प्रकाश किरण है ना वो विरल से सघन में जा रही है, फिर बाद में कहाँ जाएगी बताओ, सघन से वापस विरल में जाएगी, जाएगी ना जी। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, ये देखो अब प्रकाश किरण का जो अपवर्तन वो सघन माध्यम से कहाँ हो रहा है, विरल माध्यम में हो रहा है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो रहा है तो बच्चों μ1 तो किस में चेंज हो जाएगा, μ2, और μ2 किस में चेंज हो जाता है, μ1 में, ठीक है। R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 हो जाएगा। ये बताओ बच्चों, पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी थी V1, तो देखो मैंने प्रतिबिंब की दूरी के स्थान पर प्रतिबिंब की दूरी रखी है मैंने, देखो V1 की प्रतिबिंब था तो V रख दिया, अब अंतिम प्रतिबिंब V है, और बिंब की दूरी ये पहले पृष्ठ के लिए थी और अब के वाले के लिए कितनी हो जाएगी, V1, क्योंकि मैंने आपको यही तो बताया है कि पहली पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरी पृष्ठ के लिए क्या बन जाता है, एक बिंब का कार्य करता है। तो अपने बिंब का कार्य करेगा, तो मैंने इसमें क्या लिखा, V1 पहली पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी थी, तो प्रतिबिंब की ये ध्यान रखना कि प्रतिबिंब की दूरी के स्थान पर प्रतिबिंब की दूरी रखी है मैंने, V1 के स्थान पर V, और बिंब की दूरी के स्थान पर बिंब की दूरी, क्योंकि ये V1 पहली वाली पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी थी, तो अब वाली पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, ये बिंब का कार्य करेगा। तो समीकरण 16 को 15 में रख देंगे तो देखो μ2 की जगह μ1 रखा है, μ1 की जगह μ2 और V1 की जगह V, U की जगह V1 और R1 की जगह R2। मैंने इसमें क्या लिया, कॉमन ले लिया माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये μ2 माइनस μ1 हो जाएगा बटे में R2। और ये समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी अपने पास, 17 समीकरण आ जाएगी। 15 जो समीकरण आई थी उसमें ये एक तो ये वाली समीकरण ये, ठीक है, और इसमें ऐड कौन सी कर देंगे अपने, ये दोनों ऐड कर देंगे अपने। तो ऐड करेंगे तो जोड़ देंगे तो बच्चों μ2/V1 माइनस μ1/U प्लस μ1/V माइनस μ2/V1 बराबर μ2 माइनस μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। बच्चों मैंने इसको जोड़ा ही है, ठीक है। ये बच्चों इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसमें μ1 को माना जाएगा 1/V माइनस 1/U, ये μ2 माइनस μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो μ1 बटे में F, ये 1/F होती है, लेंथ समीकरण होती है, ठीक है। μ2 माइनस μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, μ1 का इसका मैंने भाग दे दिया तो 1/F इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे में μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। μ1 का इसमें भाग देंगे तो μ2 बटा μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। μ2 बटा μ1 क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, तो μ, तो 1/F इज इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2।
ये बच्चों लेंस निर्माता या लेंस मेकर का सूत्र है। तो बच्चों इसमें बस थोड़ा सा एक बार और आप इसमें अगर ये देखना चाहे, ये ज़रूर ध्यान रख लेना कि अगर ये जो बिंब था तो इस पृष्ठ के लिए इसका प्रतिबिंब बना बिंदु I1 पर, तो बच्चों ये जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरी पृष्ठ के लिए क्या करता है, एक आभासी बिंब का कार्य करता है। ये अपने को ध्यान में रखना है, विशेष बात इसमें। तो बच्चों थोड़ा सा ये लंबा जरूर है, परंतु इसमें तो अपवर्तन सूत्र का उपयोग करके ही आपको इसका इस्तेमाल करना है बस। धन्यवाद बच्चों।